मैं एकता विहार पहुंची हूं और यहाँ पर जो कल मैंने आपको दिखाया था, बच्ची की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। पुलिस वालों ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी, उसकी रिसीविंग नहीं दी है और बहुत ही जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गरीब के लिए न्याय नहीं है। बच्ची के माँ बाप यहाँ बैठे हैं, भाई है, बहन है और उनका कहना है कि रिपोर्ट की रिसीविंग नहीं है और भाई का कहना है कि बच्ची ने जब दम तोड़ा तो उसने जो बात कही। मैं पहले सुनील, आपकी बहन जयमाला अब नहीं है, क्या कहा था बहन ने? उन्होंने बोला था कि मैं गई थी उनके घर, उन्होंने मुझे कुछ घोल के पिलाया और उसके बाद घर से निकाल के उन्होंने उसको मारा भी, उसको बाल पकड़ के मारा, उसके मुंह पे भी खरोच आ रखा था। उसके बाद घर पे आया, फिर वही उल्टी फुल्टी शुरू हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर हम उनको फिर वैसे तो हम लोग जा रहे थे गांव, फिर गांव ट्रेन में बैठ रखे थे, फिर वहां से उतर के हम लोग वापस आ गए थे 5 बजे करीब। फिर यहाँ आए, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे, कोऑर्डिनेशन में भर्ती किए, एक रात वहाँ पे रखे, वहाँ पे फिर सीरियस ज्यादा हो गया। फिर वहाँ से हमें वहाँ वो किए थे, भेज दिए थे दोनों हॉस्पिटल में। फिर रात को वहाँ दम तोड़ दिया उन्होंने। क्या बोला बच्ची ने आखिरी वक्त? आखिरी वक्त में ये बोला कि मैं अंकल जी के घर गई थी, अंकल जी ने मुझे कुछ खिलाया और उसके बाद मारा। मतलब मारा इन द सेंस पीटा? हाँ, उसके बाल पकड़ के ही मारा था, जैसे चीर हरण करके मारते वैसे मार रखा था उसको। हाँ, हम चौकी भी गए, वहाँ पे कोई सुन नहीं रहे, वो थाने भी गए, वहाँ भी हमें कोई नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? हमें तो न्याय चाहिए ना। हाँ, हमें न्याय दिलवाओ कहीं से भी हो। नहीं, और एफआईआर दर्ज हो गई पर वहाँ से हमें कोई वो नहीं मिला। मतलब उन्होंने आपको कहा कि हो गई है मगर रिसीविंग नहीं दी गई है ना? अच्छा, उसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए क्या कह रहे हैं? वो भी नहीं दी गई। उसमें बोल रहा है कि 15-20 दिन टाइम लगेंगे। 15-20 दिन टाइम लगे? 15-20 दिन क्यों बोला होगा? पता नहीं ऐसा क्यों बोला उन्होंने। इतना टाइम कहाँ लगते हैं उस रिपोर्ट आने में? आप भी थे? नहीं, क्या बोला? कितने बजे? उन्होंने सबको खरीद लिया। पहले नंबर ये चौकी में जाके पैसा दे दिया, फिर नीचे जाके पैसा दे दिया। खुद देखो ना, जब वो बंदा कह रहा है आप रसीद लेके हमारा नहीं सुन बॉडी जला दो, इसका मतलब क्या मतलब है? बॉडी हम क्यों जलाएं? हमें बॉडी नहीं, जब तक इंसान नहीं मिलेगा बॉडी कहीं नहीं जाएगा, बॉडी यहीं पे रहेगा। जब हम कंप्लेंट करने गए उस टाइम हमें रसीद नहीं दिया। अब वो पुलिस वाले कह रहे हैं अभी तुम रसीद ले लो। अभी हम लेके क्या करेंगे रसीद? इतना कुछ होने के बाद कल तो आया नहीं पुलिस, खुला आजाद घूम रहा है। बताओ, एफआईआर की कॉपी नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ले लो। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। वो कह रहे 15 दिन के बाद आएगा। नहीं, सब कोई आप सब ये कह रहे हो कि 15 दिन बाद? आपको किसने कहा? 15 दिन के बाद वहाँ डॉक्टर से पूछो तो उन्होंने 15 दिन के बाद। फिर यहाँ के लोगों ने बताया जो 1-2 दिन में आ जाता है, पर 1-2 दिन में फिर भी तो टाइम लगता ही है। अब वो हॉस्पिटल में कह रहे 15 दिन के बाद, हम किस पे यकीन करें? सोचने वाली बात है। आप माता पिता हैं, आप लोग यहाँ नहीं थे, आपने बच्ची को काम पे लगाया था, लड़की के अपने आप को काम पर तो बच्ची ने कुछ बताया था आपको? अरे बॉडी वहीं पे ले जानी चाहिए थी। 2 साल से घर पे 2 साल से काम कर रहे थे। लड़की ने काम कर लिया, बात कर लिया, उसको घर से उठा के यहाँ से ले दिया, तो वो बात करके लड़की के लगा लिया 2000 पर। तो लड़की ने हमारे बताने आया कि मम्मी ये घर पकड़ लिया 12 नंबर में, ये आंटी है, एक अंकल है, 2 कमरे, एक नीचे एक ऊपर है, ये अच्छा काम है, हम कर लेंगे। तो हम बोले जे चल के हमारे मिला देना, हम देख लेंगे घर, देखल रहेगा तभी तो हम कभी कल होगा, लेट होगा, चाहे देर होगा, चाहे तुम नहीं रहेगी, कुछ भी होगा हम जाके कर देगी। तो फिर हम जाके उससे बात किया तो वो न बोला जे चल जे अच्छे लोग है, अच्छे हम है, गलत कोई नहीं है, जे लड़की हमारे घर काम करेगी। वो न बोला जे पूरे दिन के लिए हमारे पास छोड़ दे। हम बोले 6 घर काम करती है लड़की, हमारे पूरे दिन नहीं रहेगी, हमारे लड़की दिन के काम करेगी, अपना घर आएगी। तो वो बोला चलो ठीक है। वो न पहले से बोलते थे जे हमारा लड़की के दिल्ली जाने दे, 2 लड़की है, तो हम बोला हम वहाँ नहीं जाने देगी, पूरे दिन के लिए छोड़ दे। हम बोले नहीं जाने देगी, हमारे लड़की खुला काम करेगी, अपना घर पर आएगी। फिर बोलने लगा हमारे IT पार्क बेटा के पास जाने दे, हमारे बेटा रखेगी और वहाँ खाएगा, कैसे हम गिनेगी, ऐसे ऐसे वो बोलते थे। मगर हम विश्वास, तभी विश्वास हम करा जो हम आपके घर विश्वास है, दुनिया पर हम विश्वास नहीं करेंगे। आप विश्वास पर रखते हैं हमारे लड़की के, तो विश्वास हम भी जानते हैं, आप दूरी हम नहीं भेजेंगे।
आज हम दूरी भेज दे ले रहता, हमारे लड़की के तो इस विश्वास पर छोड़ दिया, तो हमारे लड़की के जाल गिरा के मार दिया। दुनिया हम छोड़ देते उसको, रिश्तेदार घर, तो हमारे लड़की के बॉडी भी नहीं मिलता। साथ में मुझे ब्लैकमेल करता था, दारू का दोष देता था, जो घर में क्या हो रहा उसे कैसे पता चलता था, मेरे पीछे CID लगा के रखता। क्या बात है। अच्छा, वो बच्ची की सहेलियां कहाँ हैं जिनसे वो बात करती है? वो मैं सहेलियों का, ये पिता है, बोलने के इस वक्त लायक नहीं है। जो लड़की कितने दिन की प्रयाग किया लड़की के देने के लिए, जो हमारे लड़की के पास भेज दे, हमारे लड़की के पास भेज दे। 20,000 रुपया दिवाऊंगी तो 10,000 रुपया दिवाऊंगी, तभी हम लड़की के नहीं भेजा उसके पास। लड़की के भी पीछा पड़ते थे, जो हमारे लड़की घर चल, हम पहुंचाते हैं। माँ बाप के घर छोड़ हमारे लड़की घर चल, तभी हम लड़की के नहीं जाने देते थे। नहीं जाने देते, नहीं जाने छोड़ दिया था ना वहाँ से। अच्छा, तो फिर वो उस दिन कैसे गई? दिया तो वो ने बोला पैसे के लिए, अच्छा, पैसे ले जाना। हाँ, इसलिए जो पैसे जब लाने गए ना, तबे घर में बंद करके के मारा, जहर पिलाया। उसने छोड़ दिया था, वो जाने को तैयार नहीं थी, आती थी, छुप जाती थी, और फिर वो उसको लेके गया। महीने दिन पहले मैम काम उसने छोड़ दिया था। ठीक है, उसने काम छोड़ा, इसने घर के अंदर आया। हाँ, वो आदमी घर के अंदर आया, उसको एक एक सामान लेडीज जैसे बीच के आदमी ने ले गया, सिलेंडर ले गया, कुकर ले गया, कढ़ाई ले गया। दिवाली में आपके घर भी मैं काम करती हूँ, आपने भी मेरे को सूट देते हो, कभी कुकर देते हो, कभी कढ़ाई देते हो, क्या नहीं हमें दिवाली के टाइम पे इनाम मिलता है? सारे इनाम के सामान ले गया। फिर लड़की ने तनख्वाह रुका था, तो इसको क्या जरूरी था लड़की को 9 बजे रास्ते में पकड़ने के लिए? चल तनख्वाह देती हूँ मैं। मियाँ बीवी ने दोनों मिलके हमारी बहन को मारा। उसके आदमी ने दांत काटने के लिए हाथ पर आया। हमारे भाई गया, लड़की को वहाँ से पकड़ के लाया। लड़की को 9 बजे दिन में क्या खिलाया नहीं खिलाया, इसने गुस्सा में आ गया। जब अपनी बहन को घर छोड़ देती हूँ, यहाँ पे मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी बहन के लेकर। वो मेरे को धमकी देता है, मेरे को भी कहीं मार देगा, मेरे बहन को भी मार देगा। मगर मेरे बहन ने ऐसा किया कि किसी के आज तक पता नहीं मेरे बहन ने क्या खाया। मेरे भाई 2 बजे दिन में अपनी बहन को नहा धोकर जाने के लिए, पटना वाला गाड़ी 10:30 बजे रात में खुलता है। मैं 10:30 बजे रात में जाने के लिए तैयार था, उसको 10 बजे रात में उल्टी लग गई। ट्रेन से उतर के मेरे भाई करनेशन ले गया, करनेशन वाले ने फेल कर दिया, जो हमसे नहीं होगा तो दून ले गया। दून वाले ने ले लिया एडमिट, पैर हाथ पकड़ा उसका तो एडमिट ले लिया। 9 मशीन हमारे बहन के ऊपर लगा था। क्या उसके अंदर ऐसा कमी था? 9 मशीन हमारे हर एक पेशाब द्वारा पर, बाथरूम, लेट्रिन द्वारा पर, हर एक जगह पर उसका मशीन लगा हुआ था हमारे बहन को। मगर हमारे बहन बच नहीं पाया। ऐसा क्या हुआ था? नहीं हुआ था। और खून से उसका पूरा सलवार रंगा था, खून से उसका सलवार पूरा रंगा था हमारे बहन के। ऐसा क्या करा उसने 60 साल के बुढ़े ने 16 साल के लड़की के साथ? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ से। दून वाले भी नहीं बचाया, कॉर्पोरेशन वाले भी नहीं बचाया। उसकी माँ बाप यहाँ नहीं थी। गहूम के कटनी में महीने दिन पहले इनने दोनों मियाँ बीवी ने गाँव निकला था। 3 भाई बहन यहाँ पे रहती थी। एक बहन उसकी शादीशुदा है, वो दूसरी जगह रहती है। वो 3 भाई बहन की मजबूरी देखकर यहाँ पे लोग कोई नहीं जानता था। अगर हम लोग के पता होता मैम, तो उसके घर में जाके हमला बोलता। अगर मेरी बहन अगर जिंदा होती तो मैं नहीं छोड़ने वाली थी, चाहे हम मरते या मार देते साले को, मगर जिंदा नहीं रहते। मगर उसके खिलाफ आप लोग हमें कार्रवाई चाहिए। वो हमारे बहन के लाश यहाँ पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, खुला घूम रहा है। वो बंदा एक बीवी पर नहीं 2-2 बीवी पर रहते हैं। वो 16 साल की लड़की में क्या ऐसा देखा जो हमारे बहन के साथ बलात्कार किया, चाहे कुछ भी किया? हम ऐसा कुछ नहीं जानते कि हमारे बहन के बलात्कार किया नहीं किया, हम अनजान हैं। मगर हमारे बहन के साथ सलवार में खून लगा हुआ था। किया हो नहीं किया हो मैं अनजान हूँ, मगर सलवार में खून लगने के बाद भी मैम उसका खून क्यों लगा सलवार के अंदर, ये आप जानिए। 16 साल के लड़की के क्या अपील होता है? प्रशासन भी कहते हैं 16 साल के लड़की के मत काम पे लगाओ, पढ़ाओ उसको। हमारे मजबूरी था। उसकी माँ बाप की हालत देखिए, क्या हालत है उसकी माँ बाप के। नहीं कमाएंगे तो हम 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? 20 साल के भाई है, 13 साल के भाई है, 16 साल की लड़की थी। हमें प्रशासन से यही चाहिए गिनती, हमें इंसाफ चाहिए। तो हम लाश नहीं जलाएंगे, हम मेन रोड के रिजर्व कर देंगे। मगर हम लाश हमें कितने दिन रखना पड़े हम रखेंगे, मगर हम जलाएंगे नहीं। लड़की की सहेली कोई है यहाँ पे जिससे वो बात करती थी, जिसको उसने बताया? पता हो? इधर आओ, इधर आओ, बोल इधर आओ। यहाँ पर आदमी है। हाँ, इधर आओ, बैठो बैठो बेटा। क्योंकि वो अंकल
साथ कहले है। तुम्हारे से वो कुछ बात करती थी, तुम क्या बताया था उसने तुमको? वही बताया था जो बोलो, पूरी बात बोलो, बताओ बेटा, बताओ, बोलो बेटा, बोलो। जो पकड़ लिया था एक बार हाथ भी, और उसने सेब फेंक के मारा था उसके सिर पे। उसके सिर पे सेब फेंक के मारा था। हाँ, तो वो भागा, फिर तो वो अंकल ना फिर 3 नंबर तक पहुंच जाता, तब मेरे साथ भी चला जाता था। दूसरे घर में? हाँ 3 नंबर में काम करती थी। हाँ, मेरे साथ जाता था ना, तो वहाँ तक चला जाता था। जयमाला तुम्हारे साथ जाती थी। हाँ। तो वो अंकल जो है वो पीछे पीछे आता था, पीछे आ जाता। क्या कहता था? कह रहा था कहाँ जा रही है। हाँ, और उस दिन क्या हुआ जो अभी तुम बता रही थी? हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया था। उसके पहले क्या हुआ जो अभी तुमने बताया थोड़ी देर पहले, वो किस दिन हुआ था? पहले हुआ था? पहले हुआ था। क्या? पूरा बताओ दोबारा बताओ। हाँ बता दो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब वो लड़की वापस नहीं आएगी ना, तुम्हारी सहेली। बोलो, बोल दो बेटा। डरो मत, तुम्हारे भाई। वो आया, वो काम पे गया ना, हाँ, तो वो बर्तन धो रही थी, आंटी गई थी वो अपने मायके, तो वो अंकल ना नहाने चले गई थी, बाहर तौलिया थी, वो जयमाला के बोला तौलिया देने के लिए, जयमाला नहीं निकला, तो बोला जो तौलिया कपड़ा कुछ नहीं पहना, जैसे तौलिया है ना तो कुछ नहीं पहना और बाहर ही कर गया और किचन में आ गया। अच्छा। उसके सामने तो अंकल फिर कह रहा वो आ गया, सॉरी। और फिर जयमाला वहाँ से चली आई, तो मैं मिला था ना, तो मुझे बताया। तुम्हें बताया कि ऐसे किया अंकल ने, और फिर बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर आ गए, किचन में आ गए, और उनको पता था कि वो काम कर रही है। हाँ। और एक बार सेब मारा सिर पे, फिर हाथ पकड़ा, और क्या बताया? छुपा दिया होगा वो बात। बोल दो, कोई बात नहीं, अब तो कोई घबराने की बात नहीं है। यही बताया था। हाँ, और एक और सहेली कल मुझे मिली थी, वो कहाँ है? हाँ, काम पे गई है, काम पे गई है। हाँ, वो आप लोगों ने फोटो नहीं खींची थी बच्ची के कपड़ा खराब की? फोटो दिखाओ, दिखाओ, फोटो है? अच्छा, ये बच्ची, ये वाली बच्ची है। निशान थोड़ा रखना चाहिए। नहीं, वो सलवार तो पहले रहे, ये सलवार है तो जिस कपड़े में खून लग रखी थी ना, ये कहीं डिग्गी में फेंक दिया। नहीं, उस पहले हॉस्पिटल गेले ना, वो ना। अच्छा, उसी को पहन के में निकला हुआ है, उसी कपड़े को पहन के बस मैडम में गया। वो पोस्टमार्टम के टाइम पे वो बच्ची का वही कपड़ा पहना हुआ था। उतार दिया। आप लोगों ने कोई फोटो नहीं खींची थी उसकी? खींचने नहीं, हम फोटो खींच रहे थे ना, तो डॉक्टर ने भगा दिया, ऐसे हाथ पकड़ के और मैंने कर दिया। अच्छा है, साफ कर दिए। देखो फोटो दिखाओ। नाक से भी खून। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बच्ची की बॉडी पड़ी हुई है, ये फ्रीजर पड़ा है, इसमें बच्ची की बॉडी है। मैं साफ किया ना। हाँ दिखाओ। हाँ, वो वाली फोटो है। उस मैडम में भेजे से। अच्छा, ये है, देखो बेटा, हटो, ये सलवार पहन रखा, ये सूट पहन रखा। अच्छा, गलत किया। हाँ, पूरा नॉर्मल लड़की था, किसी से आज तक के बात नहीं कर रहा था। जयिंदा किसी के भी बहू के साथ ऐसा ना करे। और अभी पूरा परिवार भी, और यहाँ पे जितने लोग आज काम पे भी नहीं गया कोई। किस तरह की लड़की थी? लड़की तो बहुत अच्छी थी, लड़की के बारे में तो बता नहीं सकती हूँ हम। वो हमारी खास मौसी है, वो अच्छा। मौसी है, मैं उनकी बहन हूँ। मेरे से भी बात नहीं करती थी, दीदी तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। इतनी अच्छी लड़की थी जो उनका बता नहीं सकती। मैं उसका जीजा हूँ, मुझसे नहीं बात करता, इतना अच्छी थी। हाँ। मार दिया उससे फालतू में, तो हम भी मार इसकी देंगे मजबूरी का उसे। फायदा उठा के नहीं, ऐसे बातें नहीं करो। तो किए अब यही निसाफ कर दीजिए उनको, जो मतलब पुलिस वाले के बोलिए जो उनको जेल चाहिए,
फांसी के सजा फांसी के सजा होना चाहिए। यही इंसाफी ये मरा है। तो भी मारेगा, वरना हम जाके मार नहीं देंगे। मैं तो चाहता हूँ जिससे मेरी कल रात बात हुई थी, मैं एक बार कॉल पे आपको उससे बात करवाऊँ। कौन था? वो जो अपराधी है वो खुद है। अच्छा, वो बात है कि हम लोग अगर उसको मारे पीटेंगे तो आगे बात कोई नहीं ना बढ़ेगा। जैसे हमको लड़की के मारा तो हम लोग भी मारेंगे उससे। नहीं क्यों? चुप रहो, कुछ मत बोलो। मैम आप बात कर रही बात क्या करनी पुलिस करेगी। फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? नंबर बड़ा खुदा होता। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन करने की भी कोशिश कर रहे हैं लोग। ये शहीदी है, ये पिता है, पंकज छेत्री बैठे हैं, ये माँ है।